पहले तो मैंने मोड़ा 3 सूत का सरिया, फिर मैंने थोड़ा सा वेट और बढ़ाया, फिर मैंने मोड़ा 4 सूत का सरिया जो 12 mm का है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अब मैंने अप्लाई कर रखा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो मैं यहाँ गले से मोड़ती हूँ। गले से मोड़ा जो आज तक वर्ल्ड में कोई महिला नहीं हुई है। सारा न राम राम। आज मैं आई हूँ हरियाणवी जोश चैनल पे। मैं जब शुरू में छोटी सी थी, 2 साल की 2.5 साल की रही होंगी, कंबाइंड परिवार होया करते, और जो हमारे फादर थे वे फौज में थे। और अब जानो जो फौजी की बालक अभी भी रह जा पाछे न, उनके साथ गणखरे घर एक जैसे नहीं होते, कुछ कुछ घर ऐसे, लेकिन हमारा घर ऐसा था कि वो फायदा ही फायदा उठा करते, चाहे वो बालक हो चाहे बहू हो, काम दाम खूब लेना या उसकी कोई डिमांड पूरी ना करना। एक बार पूरा परिवार के बच्चे भी और बड़े भी जान लग रहे बाजार में, कोई सौदा सप्ता त्योहार दशहरे का था, तो मैंने घर छोड़ गए और मैं रोने लग गई। मेरा काका था, इसा मारा खींच कर थप्पड़, तो मेरी माँ बाजी मेरी साइड पे, ना हमारा बालक है, कोई बात नहीं मैं समझा दूंगी। ले तो आइए किसी बीच में कसूर नहीं था कुछ भी, इतने मार दिए इतने मार दिए। छोटी सी बगीची हुआ करती, उसके खुट्टे पड़ पड़ कर मारे, थप्पड़ गुस्से लात। क्यों? बाप नहीं था घरा, एक लेगा खूब काम लेना पीटना। मेरी नजर में 2.5-3 साल की जो थी उस टाइम पर जो एक मंजर देखा वो सहम गई थी। उस दिन के बाद ना मैंने रोना देखा ना कुछ और भी न्यू सोचू कदे माँ पिट जा बदले में। तो मैंने कोई भी बात होती तो सहन कर लेती, माँ भी यूं करती बोला ना कुछ नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जो जो थोड़ा थोड़ा बड़े बड़े हुए भी पढ़ाई चढ़ाई होने लगी, उसमें भी हमने पहले लेते, बोले ना यो काम है पढ़ाई बाद में, यो काम है पढ़ाई बाद में। काम करते रहे, जैसे जैसे और बड़े हुए माँ समझाती रही, हम चलते रहे। 10वीं में आ गए और बालक घर में पड़े हुए हैं, तो ने सोचा इनके गले ब्याह दे, इनकी गले नु कर दे, खर्चा टल जाएगा। लेकिन माँ हमेशा बचाती रही, बोले ना इब बालका ने पढ़ना है, बालका ने पढ़ना है। और बाप नु था, एक बार तो उनकी बातें देखकर गुस्सा आता जिस दिन आंता छुट्टी, और 2 दिन पाछे फिर उस आई। परिवार की सारी माननी कि मैं पाछे तो छोड़ कर जाऊं, परिवार संभाला है। लेकिन वो संभाला इसे करते, मैं आपने एक शॉर्ट उसमें बता दूं कि मैं MA BEd कर गई, मेरी बहन नौकरी लग गई, भाई नौकरी लग गया, छोटा भाई ट्रेनिंग बजा रहा, तो भी हमारी बैंक खाते की कॉपी हमारे काका दो रही थी। तो अंदाजा लगा लो इस इतनी उम्र में के खर्चे की जरूरत को नहीं पड़ा कर, हर चीज पूछ कर लेनी। क्या लेनी है, हाँ क्या करोगे, कितना लगेगा, क्यों लगा, के लगेगा। पढ़ाई में भी हमने कदे खर्च फालतू नहीं करा, 60 रुपए फीस लग गया करती BA में, कुल 60 रुपए। और माँ ने भी डांगर डोरी बांध रखा, बाप की तो सारी तनख्वाह लगी ईंट रोड़ा में और घर बनाने में ही, और या ब्याह करे हैं जो भी है। लेकिन उन्हें एक जो सहूलियत चाहिए ना बालक ने, थोड़ी बहुत भी हंसी खुशी या चीज वह चीज। लेकिन परिवार ने हमेशा न्यू देखा है कि भाई इनको जितना भी दबा कर रखा जा बढ़िया है, बाहर लेकर गए तो बिगड़ जाएंगे। अरे चोरी नजर से ध्यान दे लो अपने बड़का पे, लेकिन उसकी आप जो उसके अंदर हुनर है उसने भी क्यों मारो। हमने बाहर निकलना था। BA की बात बताऊं मैं आपने, मैंने सोचा करती दिल्ली किस तरह देखूं, भाई दिल्ली देखनी है मैंने, तो इतना मतलब सुना करते दिल्ली बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने NCC ली, कह सुन को भी दिया कौन करते, पहले जाने कौन दे बाहर। उसके बहाने मैं दिल्ली देखना चाहूँ थी। दिल्ली हमने NCC ली, सी सर्टिफिकेट लिया, खूब अच्छे से 3 साल खूब काटे NCC में, A ग्रेड से हमने NCC करी। तो NCC की तरफ से भी नहीं हो पाया। राजेंद्र पार्क डिकेट 1 में हमारा NCC का कैंप लगा था, वहां पे भी 1-2 पॉइंट से रह गई मैं ये नहीं कहती कि अप्रोच से हुआ होगा उड़ा, सबका फेयर काम था बहुत बढ़िया। लेकिन मैं रही फिर भी मैंने नहीं हुआ था कि दिल्ली देखनी मन, तो फिर मैंने ली NSS की तरफ से 126 लड़कियां से मेरा अकेला हरियाणवी हरियाणा की तरफ से मेरा सिलेक्शन हुआ था 92 में। जो RD लगाई मैंने और 1 महीना रही, वहां जाके देखा मैंने मिनी इंडिया, और मैंने घूम काम कित पड़े हैं। और ये तो बाहर जाके देखे कोई कितेगा कोई कितेगा, कोई अपनी भाषा बोला कोई कि मैं, इतना मिलनसार देखा, इतनी छोटी मतलब छोटा सा एक मिनी इंडिया, बहुत जी लगा आड़ने जी कौन करा था। रही फिर वहां से वापस आई तो आंते पूछने लगे, इतने दिन लगा के ताऊ पूछा खुद,
गेट आके बोले के लेके आई, के कमा के एक भी ना खराब कराई। मैं कहा यो मेडल दिया, या शील्ड मिली, यो मैंने सर्टिफिकेट मिला, वो देखना है ही नहीं। वो समझा ना तो सिर पाता धर्म ला, ठीक है कर ले अपना काम। यानी तवज्जो ना देना, कोई पूरे हरियाणा से सिलेक्शन होना एक आसान बात नहीं है, वो भी 92 में। उस समय में कोई भी सहूलियत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इस डर से भाई इतने अगर खतरनाक बंदे हैं भाई, ब्याह शादी के बाद जैसे माँ के मार पड़े है तो हम क्यों शादी करें, ऐसे ही बंदे मिलेंगे हम नहीं अगर भी ये जी दुखी परिणाम इस तो अच्छा ब्याह ना करें तो बढ़िया है। भाई माँ ने समझाए भी, बोले कोई बात नहीं, 5 उंगली बराबर नहीं हुआ करती, क्या बराबर बहुत अच्छे मिल जाए तुमने, शादी तो बोले करनी पड़ेगी, और वो नहीं तो बोले जबरदस्ती कितने कितने धक्का देंगे, ब्याह तो जरूर करेंगे। तो भाई वो दिन भी आ गया, ब्याह भी कर लिया। और न्यू सोचा करते कि भाई ब्याह पाछा न्यू करेंगे, ब्याह पाछा न्यू करेंगे। उड़ा अंते फरमान सुना दिया, बोले नौकरी तो देखो ठीक होने हमारे एक का नौकरी बतेरी, क्योंकि छोटा सा परिवार था। नौकरी बोले जरूरी नहीं है करनी, MA BEd कर ली, ठीक है, अगर बालक साल कान पढ़ा लिए। भाई वो दबी जबान जैसे मार रही हमें, दबी जबान में हम भी रह गए, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। तो जैसे जैसे हम बालक हो गया, 7 महीने का बालक था मैं, जो मेरी आज यहाँ से शुरू हो रही है आपको मैं बताऊं। 7 महीने का 3 महीने का बालक था मेरा। तो उस टाइम पर बस एक्सीडेंट हो गया मेरा, और इतना भयंकर हुआ था कि बस टक्कर मारकर साइड से निकल गई। तो रीढ़ की हड्डी के पास बाल समान हड्डी क्रैक थी मेरी, और डॉक्टर ने देखा तो दवाइयां बाथड़ा बांध दिया, भाई ये खानी पड़ेंगी। तो मेरा था छोटा बालक, उसका लगे खूनी दस्त, बोले भी बंद करना पड़ेगा, और नहीं तो ये बच्चा कौन रहा। तो मैंने वहीं डंप कर दी, सब दवाइयां वगैरह सब बंद कर दी। वो सहन करा दर्द, माँ ने भी बहुत मोटिवेट करा, माँ जाया करती इसमें रामदेव के शिविर में, उस टाइम पर रामदेव जी का शिविर लग गया था जाट कॉलेज में, आज से समझ लो 28 27 साल 26 साल पहले होगा, 27 साल कुछ ऐसा था टाइम। वो अटेंड करती, घर आकर मैंने बताती भी न्यू कर ले तेरी कमर में आराम आ जाएगा। लेकिन एक वह लगातार को नहीं कर पाई, और कर लेती मैं उसे टाइम केरा ठीक हो जाती। भाई वो करते करते थोड़ा बहुत करा, कदे नहीं करा, वो टाइम निकल गया। मैं नहीं 10 15 साल में दर्द में थोड़ा कभी घना न्यू चलता रहा। और एक टाइम पीरियड ऐसा आ गया कि मैं किसी के ब्याह में भी जाना छूट गया। और फिर लग गया यहाँ पे 25 दिन का शिविर रामदेव जी का हिसार में, वो मैंने अटेंड करा, थोड़ा सा मेरा आराम आया, इतना तो नहीं कह सकती मैं। तो उसमें भी आराम आया। फिर 2 बार मैं गई रामदेव के वहां पे इसमें हरिद्वार में, फिर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने सोचा सीख, और औरा ने भी सीखा। फिर मैंने अनिल पानू जी हमारे गुरु, योग गुरु हैं, उन द्वारा सीखा मैंने पूरा 1 साल सीख के। उससे पहले लिख मतलब कराना शुरू कर दिया था मैंने पार्क में। आज वो पार्कों में भी सिखाती हूँ, स्कूलों में भी योग शिविर लेती हूँ, और कॉलेजों में भी, जहां मतलब मेरी जरूरत पड़े। इतनी ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिनका नींद को नहीं आ करती, और वो 15 दिन में ही ठीक होगी। किसी का कमर में दर्द है, यानी 700 800 महिला तो अब इस हाल में 2 से 4 साल के बीच में, और तो नहीं पता कितनी सीख गई, और कितने मैंने शिविर ले लिए, स्कूलों में भी, कॉलेज में, हर जगह। वो दोबारा दोबारा ही बुलाते तो दोबारा भी जाती हूँ मैं। तो मेरा शुरुआत है बाल समान हड्डी क्रैक का, और आज मैं इतना परफेक्ट बना दी। अनिल पन्नू जी के सेंटर में जाकर, इशार योगशाला सेंटर है, उसमें जाकर मैंने इतना कुछ सीख लिया कि आज मैं इतनी सॉलिड हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। पहले तो मैंने मोड़ा 3 सूत का सरिया, फिर मैंने थोड़ा सा वेट और बढ़ाया, फिर मैंने मोड़ा 4 सूत का सरिया जो 12 mm का है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और अब मैंने अप्लाई कर रखा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो मैं यहाँ गले से मोड़ती हूँ, गले से मोड़ा, जो आज तक वर्ल्ड में कोई महिला नहीं हुई है। और गिनीज बुक भी मैं बनाऊंगी रिकॉर्ड, आपके सामने हूँ, और 56+ की होगी हूँ मैं। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि हताश ना हो, कोई भी बीमार है या कोई किसी भी कारण से हताश है, बाहर निकलो, अपनी बात को बखूबी रखो, किसी के सामने आप हताश ना हो। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो आप सॉलिड होके बोलो, दबना नहीं है किसी से। लड़कियां तो खासकर, महिलाएं हैं या लड़कियां हैं या छोटी बच्चियां हैं, उनको कहीं पे भी दबाने की कोशिश ना करो। ऐसा ऐसा हुनर भरा पड़ा है हमारे उसमें देश में, महिलाओं में, कि वो आगे आके बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ। बस उनको एक्सपोर्ट करो। मैं वही सपोर्ट करने आई हूँ इस चैनल के माध्यम से। हरियाणवी रिवाज चैनल भी है मेरा, खाली कोई ना बैठे, मैंने संस्कृति को भी उठाया हुआ है। हरियाणवी रिवाज चैनल जो मेरा
2 लाख के करीब सब्सक्राइबर हो रहे हैं उसमें। मैं यही कहूंगी कि आप जितना भी हो सकता है छोटी बच्चियों को खासकर उनको दबाओ मत, उनको यूं देखो उसमें अंदर टैलेंट क्या है। ऐसा ना हो कि जो मेरे अंदर जो दब गया था, अभी मैं अपने हस्बैंड का मैं शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने कहा अभी जो भी कुछ करना चाहो वो कर, मैं समझू तेरे अंदर बहुत सारा टैलेंट था जो दब कर रह गया, जहां पे भी कहेगी मैं तेरे साथ हूँ। मैं शुक्रिया अदा करूं कि मैंने इस आदमी मिला कि मेरी सारी ने डेली कटन लग रही है बुढ़ापे में, लेकिन मैं खुश बहुत हूँ। मैं सोच रही मैंने जो दूसरा जीवन मिल गया, हर चीज मैं वो करने पाने लग रही हूँ जो मैं करना चाहूँ, चाहे उसमें संस्कृति के उसमें है, चाहे योग के उसमें है, चाहे मोटिवेशन में है। यानी मैं कहीं ना कहीं निकल रही हूँ और मेरा जी इतना लग रहा है सारे समाज के बीच में। बस ईसाई जी लाए रहो, ईसाई करते रहो और दूसरा ने मोटिवेट करते रहो। मेरी तो यह है कि योग के जरिए कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना डॉक्टरों का धक्के खाने की जरूरत है। छोटी छोटी चीज होगा, आप अपने घरेलू नुस्खे भी आजमाओगे तो ठीक रह जाओगे भाई। हाथ जोड़कर विनती करूँ कि इतना ना डरो समाज में, समाज इतना बुरा नहीं है, हमारे को दबाने वाले बुरे हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगी भाई, उठो समाज ने जगाओ और जागो। बहुत बहुत धन्यवाद आप।